स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की संस्कृत विषय की पाठ्य योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की संस्कृत की पाठ्य योजना में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आपके कक्षा 8 के लिए संस्कृत की पाठ्य योजना किम तर्त जानाति भावान। ठीक है, ये आपका आज का प्रकरण है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगे, आप लोगों को लाभ मिले तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। और अगर ऐसे ही सभी विषयों की संस्कृत की भी तो पाठ्य योजना मैं प्रोवाइड करता ही हूँ, साथ ही साथ सभी विषयों की पाठ्य योजनाएं आपको प्रोवाइड की जाती हैं रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे। आप जाके प्लेलिस्ट में जाके आप अपने विषय के अनुसार चेक कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को इसी तरीके की वीडियो डेली बेसिस पे देखना है, पाठ्य योजना से रिलेटेड, सूक्ष्म पाठ्य योजना से रिलेटेड, या फिर आप लोगों को बीएड या फिर बीटीसी की क्लासेस लेनी है, तो उसके लिए आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री है। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। तो अब देर नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं, उसके पहले पेज पे इस तरीके से बीचों बीच पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जो भी संख्या होगा वो अपने अनुसार लिखिएगा। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका का नाम लिखना है। लड़के हैं तो छात्राध्यापक का नाम, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट इस तरीके से बॉक्स बना के दिनांक लिखना है। कक्षा 8वीं है, वर्ग अ है आपका जो रहेगा, ये अपने अनुसार लिखिएगा। वर्ग विषय संस्कृत का है, कालांश यहाँ पे 7वां है, लेकिन आपका जो कालांश होगा उसको लिखिएगा। ऐसा नहीं कि आप पहले पीरियड में गए वो 7 लिख दिए। जिस पीरियड में आप जाएंगे पढ़ाने के लिए उसको लिखना होता है। पहले पीरियड में गए तो 1 लिखिए, दूसरे पीरियड में गए तो 2 लिखिए। इसको अपने अनुसार लिखिएगा। समय अवधि है 40 मिनट का और प्रकरण है किम तर्त जानाति भवान। उसके बाद आपका देखिए आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के सामने लिखा गया है पूर्ववत। पूर्ववत का मतलब होता है सामान्य उद्देश्य। अगर आप पहले से संस्कृत विषय की पाठ्य योजना बना चुके हैं, उसमें सामान्य उद्देश्य लिख चुके हैं, तो आप दोबारा संस्कृत विषय की पाठ्य योजना बना रहे हैं तो उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। पूर्ववत लिख देंगे तो वो आपका मान लिया जाएगा कि पहले जो आपने लिखा है पहली पाठ्य योजना में वो इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका विशिष्ट उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य में आपका जो टॉपिक होता है, उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाएंगे उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए विशिष्ट उद्देश्य है पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा गया है छात्र किम तर्त जानाति भवानम, पाठ के माध्यम से भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है बोधात्मक उद्देश्य, छात्र इस पाठ के माध्यम से विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट, छात्र नवीन शब्द से परिचित हो सकेंगे। तीसरा हेडिंग है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र शुद्ध सरल एवं स्पष्ट वाक्यों की रचना कर सकेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जिन सामग्रियों की सहायता शिक्षण कार्य के लिए लेंगे आप, वो सभी सामग्रियाँ यहाँ पे आपको लिखनी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया लपेट श्यामपट, पाठ्य पुस्तक, चौक, डस्टर, संकेतक इत्यादि। नेक्स्ट हेडिंग आपका पूर्व ज्ञान आता है। पूर्व ज्ञान हेडिंग के अंतर्गत आपको जो भी चैप्टर पढ़ाना है बस यही लिखना होता है, उस चैप्टर की सामान्य जानकारी है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है छात्र किम तर्त जानाति भवानम के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आपका लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है पाठ प्रस्तावना प्रश्न। इसको कहीं कहीं पे प्रस्तावना प्रश्न लिखा जाता है, कहीं कहीं पे सिर्फ प्रस्तावना लिखा जाता है, कहीं कहीं पे पाठ प्रस्तावना प्रश्न लिखा जाता है। इसको 3 कॉलम में डिवाइड करना होता है। क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, कथन, छात्रा कथन। यहाँ पे लड़के हैं तो छात्राध्यापक हो जाएगा, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न पूछेंगे वयम कस्मिन् देशे निवासय, तो बच्चे बोलेंगे भारत देशे। दूसरा प्रश्न फिर आएगा भारत देशस्य कस्मिन् राज्ये निवासस्य। तो यहाँ पे आप अपने अनुसार लिखिएगा। हो सकता है आप महाराष्ट्र के हों, आप हो सकता है राजस्थान से हों, आप हो सकता है मध्य प्रदेश से हों, हो सकता है बिहार से हों, झारखंड से हों, उत्तर प्रदेश से हों। आप जहाँ से हों उसको लिखिएगा, उसके अनुसार यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बोलिए उत्तर प्रदेश से कति नदियाँ प्रवहन्ति। तो यहाँ पे नदियों के बारे में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन बनाइएगा, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग नहीं करते हैं, अगर ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पे गंगा नदी बहती है तब तो ठीक है, नहीं बहती तो इस तरीके से पूछिएगा कि गंगा यहाँ पे भारत का मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, तो बच्चे वहाँ पे वाराणसी बोलेंगे। अब वाराणसी से या फिर बनारस से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाराणसी नगर में कौन सी नदी बहती है, फिर वहाँ पे आ जाएगा आपका गंगा नदी आ जाएगा आंसर। यहाँ पे आपने उत्तर प्रदेश का पूछा तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में शारदा नदी बहती है, गोमती नदी बहती है, गंगा नदी बहती है, तो अलग अलग आंसर मिलेगा। अब आपको अगला क्वेश्चन बनाना है किम भावानम गंगा नद्याम तट आनंदी। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, नहीं बता पाएंगे। उद्देश्य कथन है छात्रों आज हम सब किम तर्त जानाति भवानम नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। अब उस चैप्टर को आप पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग डालिए आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण। इसको टोटल यहाँ पे आपको 5 कॉलम में डिवाइड करना है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया कथन, छात्र कथन, श्यामपट कार्य। अब है यहाँ पे पहला शिक्षण बिंदु आदर्श वाचन।
आदर्श वाचन का मतलब होता है उस चैप्टर को अब शिक्षक जो है आप हैं तो आप उस चैप्टर को अच्छे से लय गति के साथ पढ़ेंगे, बच्चों के सामने उसको वाचन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया छात्राध्यापिका या फिर छात्राध्यापक द्वारा उचित लय गति आरोह अवरोह को ध्यान में रखकर आदर्श वाचन करे जाएगा। गद्यांश है जो उस चैप्टर का पहला पैरा उसको पढ़ेंगे, डैश 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 करके अंतिम पॉइंट लिख देंगे। विश्वविद्यालय डैश 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 न पाठतम। इसके बाद इसका संदर्भ भी बताएंगे, अनुवाद करेंगे। कभी किसी भी मनुष्य के अंदर दुर्गुण ही बसती है। विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक घूमने के लिए नाव में बैठ गया। नाव में जल विहार करने का यह उसका प्रथम अवसर था। बाल सूर्य की किरणों में जल क्रीड़ा, तरंगों का नृत्य, जल की व्यापार रास, नाव के हाथ से नाव को आगे बढ़ाना इत्यादि दृश्य देखकर उसने नाविक को से इस प्रकार पूछा, अरे नाविक, क्या तुमने कभी गणित पढ़ा है? नाविक ने कहा, नहीं पढ़ा है। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे शब्दों के अर्थ लिख दीजिए जो कठिन शब्द हैं, ठीक है। आरूढ़ मतलब बैठा हुआ। अब बोधात्मक प्रश्न है, इसको देख के लिख लीजिएगा आप सैंपल वाला कॉलम। क विहर्त नावम आरुधम, तो यहाँ प्रधानाचार्य आंसर आएगा। दूसरा है प्रधानाध्यापक नाविका की पुछंत, बच्चे बोलेंगे जो प्रश्न पूछा था उसने कि भवता कदापि गणित पठितम, तो बच्चे ने इसका अगला फिर प्रश्न पूछेंगे। नौकाया अग्रे सारण केन माध्यमेन, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो अब इसके बारे में फिर से व्याख्या देंगे आप। अगला गद्यांश है प्रधानाध्यापक की डैश 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 जल मध्य विहरत, अनुवाद करेंगे। प्रधानाध्यापक ने कहा, क्या गणित पढ़ने विश्वविद्यालय नहीं गए? निश्चित ही तुम्हारे जीवन का चौथाई भाग व्यर्थ गया। तुमने रसायन शास्त्र का या भौतिक शास्त्र पढ़ा है? नाविक ने कहा, नहीं। भाग में न कहा कि मैंने रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र नहीं पढ़ा। प्रधानाध्यापक ने कहा, अवश्य ही तुमने जीवन का आधा भाग व्यर्थ गुजार दिया। बताओ, तुमने अंग्रेजी भाषा पढ़ी? नाविक ने गलानी अनुभव करके कहा, महाशय, मेरे माता पिता ने मुझे विद्यालय नहीं भेजा, कैसे पढ़ता मैं? प्रधानाध्यापक ने कहा, तब तुम्हारे जीवन के तीनों हिस्से व्यर्थ हो गए। इसके बाद नदी में बाढ़ आ गई, लहरों के वेग से नौका डगमगाई, देखते देखते उसकी नौका जल से भर गई। नाविक ने घबराहट से साथ पूछा, महाशय, क्या आप तैरना जानते हैं? प्रधानाध्यापक जल का वेग देख कर डर कर बोला, मैं तैरना नहीं जानता। नाविक बोला, आप तैरना नहीं जानते तो आपका सारा जीवन बेकार गया। मैं तो तैर कर नदी पार कर जाता हूँ, किंतु यदि आप बुरा न माने तो मैं आपको अपनी पीठ पर चढ़ाकर पार जाना चाहता हूँ। बोधात्मक प्रश्न है, इसको देख के लिख लीजिएगा। बोधात्मक प्रश्न यहाँ पे देखिए, मैं रोक दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। 3 प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद आपका यहाँ पे रोकिए, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। निरीक्षण कार्य आता है। निरीक्षण कार्य में देखिए यहाँ पे छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी तथा छात्रों की व्यक्तिगत तथा सामूहिक समस्याओं का समाधान करेगी। नेक्स्ट हेडिंग पुनरावृत्ति प्रश्न है। पुनरावृत्ति प्रश्न में काम जलावर्तम समायातम, दूसरा है कम तर्तु न जानात, तीसरा प्रश्न है विच नाम की तात्पर्य, चौथा प्रश्न है कस्य माता पिता व विद्यालय न प्रेषित, और लास्ट यहाँ पे आपका हेडिंग आता है लेसन प्लान का। आप सभी को पता है गृह कार्य यानी कि होमवर्क, बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो उद्देश्य था उस चैप्टर को पढ़ाने का वो तभी पूरा होता है जब बच्चे घर पे जाके उस चीज़ को खुद से करते हैं, जिससे उनका क्या होता है वो चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पे गृह कार्य में देखिए कठिन शब्दों के अर्थ लिखिए। अपार्था, जलावर्धन, लहरीड़ा और संभ्रमेड़। छात्र घर से हिंदी अनुवाद करके लाएंगे इन शब्दों का। तो ये हो गया पूरा का पूरा लेसन प्लान। लास्ट में यहाँ पे पर्यवेक्षक अपना सुझाव देगा, यहाँ नीचे हस्ताक्षर कर देगा, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हस्ताक्षर कर देगा जो छात्राध्यापक होगा, आपका पर्यवेक्षक होगा, और यहाँ पे सुझाव लिखेगा। कुछ कमियाँ होंगी तो इसको सुझाव में बताएगा वो। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर ऐसी वीडियो आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो आप लोग को एक छोटा सा काम करना है, बिल्कुल फ्री है, 1-2 सेकंड का समय लगेगा। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब बटन को प्रेस करते ही सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल। साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मेरी वीडियोज़ जो होती हैं हेल्पफुल वीडियोज़ आप तक वो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो की PDF अगर आप लोगों को चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा बिल्कुल फ्री में। वहाँ पे जाके इस वीडियो की PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।